हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। दोस्तों, हमारे देश में ना जो बाबा लोग हैं ना उनकी संख्या से वाकई में बढ़ती ही जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो तो इस टाइम पे पद यात्रा पर निकले हैं, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो भी एक संत महासंत ही हैं, संत हैं। और यहाँ पर एक बात मैं अपनी बातें बताना चाहूंगी कि दोस्तों, शिक्षा से ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर ज्ञान प्राप्त करने की बातें अगर आती है तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही। अन्यथा कोई और रास्ते नहीं है जो लोग ज्ञान की प्राप्ति कर सके। ठीक है। तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि जो जो बड़े बड़े महासंत बैठे हुए हैं, शंकराचार्य हैं या फिर जो भी कह लीजिए, बड़े बड़े संत हैं, और उनको वो अपनी बातें रखते हैं, उलुल जुलुल बातें। है कि नहीं? आप लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत सारे देखे होंगे जो बातें जो करते हैं कि अनर्गल बातें करते हैं, और जो पत्रकार हैं और उनको अच्छा लगता है और वो जा करके माइक लगा करके और कबुलवाते हैं और बुलवाते हैं कि और बोलते रहो। चलो ठीक है, मान लेते हैं आपको मसाला चाहिए। लेकिन यहाँ बात आती है कि अगर वो गलत बोल रहे हैं तो उनपे क्या बात, मतलब बोला तो जा सकता है कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं। यहाँ पर संविधान को हर एक संत, कोई संत पसंद नहीं करता है, संविधान को कोई भी संत पसंद नहीं करता है। लेकिन अब संविधान है, हमारे भारत का संविधान है तो संविधान है, भाई हम उनके अनुसार ही चलेंगे। तो यहाँ पर ये भी संत कहने वाले कह चुके हैं कि बाबा साहब ने संविधान को नहीं लिखा है, उन लोगों ने भी नकार दिया है। उनको अधिकार कौन दिया बोलने का? ये संविधान, मतलब कि संविधान को भी संविधान ने ही अधिकार दिया उनको बोलने का, और वो बोल रहे हैं कि मतलब वही गलत है। तो हमें ये नहीं समझ में आता कि ये इन लोगों को कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है। मैं जो बातें बता रही हूँ, सोचिए कि एक कौन सा लड़का है ना, गोलू मोलू सा, जो अरोड़ा करके, अभिनव अरोड़ा। तो सोचिए उस वो कितना बड़ा ज्ञानी है। वो इतने बड़े ज्ञानी है कि बताइए कि इतने करोड़ों का गाड़ी में चल रहा है। वो कौन सा ज्ञान प्राप्त कर लिया है? बड़े बड़े महासंत होंगे भाई, उनका तो पता नहीं लोग कैसे पसंद करते हैं। जानते हैं पसंद क्यों करते हैं? किसी को दुखों पर, किसी को दुख जो है अगर कोई हमसे आता है दुखड़ा सुनाने, तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि बस चाल चलने की आदत बन जाती है, हमें कमाने की इच्छा, क्योंकि वो इंसान कमा भी रहा है फिर भी दुखी है। दुखी है तो क्या करते हैं कि चलो ठीक है उनसे और निकाल लो। वो उनसे निकाल लेते हैं, निकालने के बाद दो लोग, वही व्यक्ति दो लोग को और लेते हैं, लेकर के आता है। वो अच्छा सोल्यूशन बताते हैं, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर मैं अभी बताऊंगी। दो लेकर के आते हैं, फिर चार लेकर के आते हैं, संख्या बढ़ती जाती है लोगों की। और यहाँ जब संख्या बढ़ती जाती है तो हम श्रेष्ठ हो गए, हमारे पास ज्ञान आ गई। ऐसा नहीं होता है। जानते हैं यहाँ पर क्या होता है? जब आप दुखी होते हो तो आप अपनी बातें, चाहे किसी भी प्रकार का आप दुखी मतलब महसूस कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, इंसान काम वही रेगुलर करता है, ऑफिस जाता है या फिर जो भी उनका डेली का रूटीन हो वो करते करते थक जाता है, और वो इंसान चाहता है कि हम किसी से दो शब्द बात करके अपनी दुखों को बयां कर ले। अगर वो इंसान बोल लेता है ना, जब बोल देता है, कोई आम व्यक्ति से भी बोल लेगा तो उसका दुख जो है तुरंत खत्म हो जाता है, क्योंकि दुख जो है कि शेयर करने से वो खत्म हो जाता है, मन को, जो आत्मा है वो शांत हो जाता है। तो यहाँ पर जब कोई ऐसे व्यक्ति सल्यूशन दे देता है कुछ बता करके, तो यहाँ पर क्या होता है कि आत्मा शांत हो जाती है। अब वहीं पर कोई व्यक्ति अगर कोई दिमाग वाला हो गया, यानी कि बरगलाने वाला हो गया, तब तो वो बड़े आदमी बन जाएगा, तुरंत का तुरंत बनेगा। वो इसलिए बन जाएगा क्योंकि बता दिया मैंने पहले ही कि कैसे उनकी संख्या बढ़ती है और कैसे वो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये बातें बिल्कुल भी नहीं है।
कि इंसान मतलब कि दुख में रहता है और दुख अपना ही बताने के लिए जाता है, तो उनका कोई ऐसा उपचार कर देते हैं या फिर उनको मतलब मंत्र मंत्र का तो मतलब ही नहीं है। कोई ऐसा मंत्र, कौन सा मंत्र मारा जाएगा भाई जो इंसान का दुख खत्म हो जाएगा? कोई मंत्र वंत्र नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो दुख, जो इंसान जो छोटी सी दुख को अपना सुना देता है, तो वहां पर क्या होता है कि हमारे मन में ये आता है कि हमारी बातों को उन्होंने सुन लिया, और जब सुन लिया तो कितने अच्छे व्यक्ति हैं, ये बातें आती है ना। तो यहाँ पर पता नहीं कैसे, क्यों सबको इतना श्रेष्ठ मान लिया जाता है, जो कि सिर्फ सिर्फ एक ही चीज से ज्ञान आ सकती है, वो भी शिक्षा से। अगर ज्ञान अर्जित करना हो दोस्तों, तो शिक्षा ग्रहण करिए, क्योंकि आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके आपको दुखों पर ना हंसे। वो कुछ भी नहीं करेगा, वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकता। इंसान को अगर आप अपनी बातें बताएंगे, तो आज के समय में आप आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा। जिससे आप दुख बता रहे हैं, वही आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि किसी को क्यों अपनी बातों को बताने जाए। अगर बताना हो तो भाई कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो। नहीं ढूंढ पा रहे हो तो अपने आप को, अगर किसी चीज से परेशान हो तो दूसरा ही काम करो ना। ये जरूरी नहीं है कि आप जिस चीज से तकलीफ में हो उसी को काम करते जाओ। मेरा ये चीज, खुद का बुद्धि का इस्तेमाल करो, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपके दुखों का हरण कर ले। हरण करने वाला नहीं है इस दुनिया में। जब भी आपके पास मुसीबत आएगी, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जब भी आपके अगर 4 दिन 5 दिन सुख में रहेंगे, तो एक दिन दुखी जरूरी है, दुख आता ही आता है। क्योंकि ये जो मौसम है, मौसम परिवर्तन होता रहता है, तो फिर जीवन में कुछ क्यों नहीं परिवर्तन आएगी भाई? जीवन में भी तो परिवर्तन आती रहती है ना। एक छोटी सी बच्ची होती है, फिर वो, चाहे वो बच्ची हो या लड़का हो या लड़की हो, फिर वो बड़े होंगे, बड़े होने के बाद उनकी शादी होगी, विवाह होगी, फिर उनके बच्चे होंगे, उनकी अवस्था कम होगी, फिर उसके बाद वो बूढ़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे। क्यों नहीं होता है? जीवन में भी तो परिवर्तन होता है। तो इस चीज को क्यों नहीं लोग समझ रहे हैं? हमारे समाज के लोग 2 दिन की दुखी में फिर वही मतलब चले जाते हैं। उनका वो दुख कभी नहीं खत्म होने वाला। इंसान का दुख कभी नहीं खत्म होगा दोस्तों। इंसान का कुछ भी दुख जो है, समय है, समय के अनुसार आप चलते रहिए। आपका जो दुख है वो खत्म भी होता जाएगा, सुख आता रहेगा, दुख चलता रहेगा, सुख आता रहेगा, दुख चलता रहेगा। ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जो आपके दुख को, जो दुख में शामिल हो और आपके दुख जो है कि हरण कर ले। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ लोग जो है कि अपने दुखों का मतलब दुख लेकर के पहुंच जाते हैं मंच पर, और मंच पे बताने लगते हैं, और वहीं पर भाव बन जाता है। कोई आज के समय में नहीं, बहुत पहले से ही कोई विद्वान इस दुनिया पर नहीं पैदा हुआ है। पैदा अगर हुआ भी है तो वो पढ़ाई करने से ही हुआ है। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए कि जो विद्वान आदमी होगा, वो पढ़ने से ही विद्वान होगा, पढ़ाई करने से ही विद्वान होगा, शिक्षा ग्रहण करने से ही विद्वान होगा। अन्यथा कोई और रास्ता हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो मैं ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।